हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग टॉक्स में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जेवीटी कमीशन के रिटन टेस्ट के बारे में। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश के R&P रूल हैं उनके अकॉर्डिंग जो जेबीटी पोस्ट है उसके लिए कुछ एक रूल सेट कर दिए गए हैं। तो उनमें जो रिटन टेस्ट है कमीशन का जो एग्ज़ाम रहता है उनके लिए भी रूल्स कुछ एक बनाए गए हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट पॉइंट में आपसे कहा गया है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन टू बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 85 मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, अ कैंडिडेट गेटिंग 50% मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी गिवन 42.5 मार्क्स। तो ये बात हो रही है कमीशन के रिटन एग्ज़ाम की, जो 85 मार्क्स का जो एग्ज़ाम रहता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस एक वीडियो में बात करी थी कि जेबीटी कमीशन सिलेबस के नाम से एक वीडियो है। उसमें मैंने आपसे 85 मार्क्स के बारे में पूरा डिस्कशन करा था कि किस तरह से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पर सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं और किस तरह से ये एग्ज़ाम रहता है। अगर आप में से किसी ने जेबीटी कमीशन के सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो उससे आपका ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जो 85 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है। सेकेंड पॉइंट में 15 मार्क्स की बात करी है। तो जब आप अपना कमीशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको 15 मार्क्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा कि आउट ऑफ 15 मार्क्स आप कितने मार्क्स ले पाओगे। तो यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनको आप ध्यान से सुनिए और देखिए कि आप आउट ऑफ 15 में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और आप आगे कितने मार्क्स बना पाओगे 15 नंबर में से। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताया गया है कि आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से अपना डीएलएड या जेवीटी का कोर्स करा है, वहाँ जो डीएलएड का रिज़ल्ट रहता है, जैसे जितने भी नंबर आपके आए हैं, मान लीजिए आप में से किसी बच्चे के 80% है, किसी के 85% है, तो उन मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपको 2.5 में से नंबर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है कि मान लीजिए किसी बच्चे के 50% मार्क्स हैं डीएलएड में या जेबीटी में, जो भी आपने कोर्स करा है, 50% मार्क्स है बच्चे के। तो वो बच्चा क्या करेगा कि अपने 50% को मल्टीप्लाई करेगा 0.025 से। ठीक है, 50 इंटू 0.025 से मल्टीप्लाई करके जितने भी नंबर आएंगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपके 80% मार्क्स है तो आप 80 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.025 से, या उससे ज़्यादा है उससे कम है, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपको 2.5 में से कितने नंबर मिलेंगे। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, सेकंड पॉइंट है बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत एज द केस में बी। तो इस केस में आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया से रिलेटेड हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, लैंडलेस फैमिली है यदि आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, या फिर फैमिली हैविंग लैंड लेस देन 1 हेक्टेयर टू बी सर्टिफाइड बाय द कंसर्न्ड रिवेन्यू अथॉरिटी। तो इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा। या तो आपके पास कोई लैंड नहीं है, या फिर आपके पास लैंड है लेकिन वो 1 हेक्टेयर से कम है, तो भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट नन ऑफ द फैमिली मेंबर इज़ इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब सर्विस में नहीं है तो भी आपको 1 नंबर इसमें मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विद मोर देन 40% इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी या फिर इन्फर्मिटी। ओके, तो यदि कोई पर्सन डिसेबल है, मोर देन 40% डिसेबल है पर्सन, तो भी उसको 1 नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में, 6 पॉइंट में, आप एनएसएस होल्डर है कोई, एनसीसी के सर्टिफिकेट है किसी के पास, या फिर द भारत स्काउट एंड गाइड है, मेडल विनर इन नेशनल लेवल स्पोर्ट लेवल, या फिर आप एक मेडल विनर है नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में, तो भी आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में, अगर आप किसी बीपीएल परिवार से संबंधित हैं जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 40,000 रुपीज़ से कम है, तब भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। आप साथ साथ में पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते जाइए कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आउट ऑफ 15 आप कितने नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट में कोई देखिए विडो है, डाइवोर्स्ड है और सिंगली वुमेन है तो उनके लिए 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है सिंगल डॉटर है या ऑर्फन है तो उनके लिए भी 1 मार्क्स का यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। और 10th पॉइंट में देखिए ट्रेनिंग ऑफ एट लीस्ट 6 मंथ्स ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अगर आपने 6 मंथ की कोई ट्रेनिंग कर रखी है तो आपको 1 नंबर उसका दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस का। अगर आपको 5 साल का या 5 से अधिक सालों का एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा हमेशा ही, किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको इसके लिए 2.5 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप अब इन पॉइंट्स के हिसाब से देख लीजिए कि आउट ऑफ 15 आपके कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है जी, इवैल्यूएशन में 15 मार्क्स का रहता है इवैल्यूएशन, तो 15 में से आपके कितने मार्क्स बनेंगे आपको पता चल गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।